Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पे अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने खड़ी हो गई है। एक तरफ बीजेपी आम आदमी पार्टी पे आरोप लगा रही है कि कश्मीरी पंडित टीचर्स को दिल्ली में उन्होंने रिहैबिलिटेट करने से रुकावट डाला। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी पलटवार कर रही है। लेकिन इस पूरे मामले में वो वकील जिन्होंने 2010 से लेकर 2018 तक लड़ाई लड़ी कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का रास्ता, एडवोकेट राकेश टिक्कू सर, आप कश्मीरी पंडित टीचर्स एसोसिएशन जो दिल्ली का था उसको रिप्रेजेंट करते रहे। उस केस के क्या फैक्ट्स हैं, क्या टाइमलाइन है, अगर दर्शकों को आप बता पाए। जी, आज सुबह से ये दिखाया जा रहा है न्यूज में, जो ब्लेम गेम खेली जा रही है, मेरे हिसाब से बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जो केस खत्म हो गया, डिसाइड हो गया, उसको किसी चीज की आड़ में एक दूसरे पे कीचड़ डालने का कोई औचित्य नहीं है। बट आपने पूछा मुद्दा क्या है, तो ये बता दूं, 1994 के आसपास जितने जो एग्जोडस हुआ कश्मीर से, उनमें कई लोग टीचर्स भी थे, 35-40 की एज में थे। अब उनको दोबारा नौकरी तो मिलने से रहती जब दिल्ली में आए, तो उस वक्त की गवर्नमेंट ने इनको टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट दी एज एडहॉक कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स, और इनकी सैलरी 1/3 थी। सोचा ये गया था उस वक्त कि अभी तक कि इससे इनका जीना बसाना हो जाएगा और 5-4 साल में शायद ये वापस चले जाएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। कश्मीर की हालत बद से बदतर हुए। तो जब इनको 10-12 साल 16 साल ये काम करते करते हो गए, तो इन्होंने गवर्नमेंट से फरियाद की, भाई आप हमें क्यों कम दे रहे हैं 1/3 तनख्वाह, जबकि हम वही काम कर रहे हैं जो बाकी कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने 1 रिप्रेजेंटेशन 2 रिप्रेजेंटेशन इसको कमेटी को भेजा करके नेट रिजल्ट कुछ नहीं निकला। तो 2010 में हमने पिटीशन डाली हाई कोर्ट में। शीला दीक्षित की सरकार थी दिल्ली, मुझे ये नहीं पता, बट थी शायद। इस पूरे इन 16 साल 22 साल में कई सरकारें आई, तो सवाल सरकार का नहीं है, सवाल सिस्टम का है। उस वक्त जब केस डाला तो लॉजिकली जब गवर्नमेंट के पास नोटिस गया, गवर्नमेंट ने इसको अपोज किया। मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, जब भी गवर्नमेंट कोई रिप्लाई देती है या अपोज करती है, तो ये अपनी मनमर्जी से नहीं करती, ये एक लीगल एडवाइस है, एक प्रणाली है उसकी। लीगल सिस्टम ने कहा कि साहब ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ है, तो उन्होंने अपोज किया। अल्टीमेटली 2015 में सिंगल जज ने इनके हक में फैसला दिया, नहीं इनको आप अपॉइंट कीजिए, रेगुलर दीजिए, सारे बेनिफिट दीजिए। उस वक्त मौका था, जो भी सरकार थी वो चाहती तो कहती कि अपील मत करो, इनको इंप्लीमेंट करो। बट अगेन एज आई सेड इट, हर डिसीजन के पीछे कोई ना कोई लीगल एडवाइस होती है। किसी, मैं ये मानने को तैयार नहीं कोई सरकार किसी समुदाय के खिलाफ है कि इनको नहीं देना या देना है। कोई गवर्नमेंट का कोई किसी रंजिश नहीं होती। एक गवर्नमेंट एक सिस्टम है, इंस्टीट्यूशन पे चलती है। उस वक्त रिप्लाई फाइल किया गया, इसको अपोज किया गया। किस महीने की बात होगी सर? ये है 2015 की बात, मई। और उसके बाद 1.5-2 साल के बाद, करीबन मुझे तारीख याद आती है, जुलाई 2017, उस वक्त जो इलेक्टेड गवर्नमेंट के लॉयर थे, उन्होंने कोर्ट में स्टेटमेंट दी जो रिकॉर्ड पे ली गई कि इलेक्टेड गवर्नमेंट की कैबिनेट ने डिसीजन ले लिया है कि इनको रेगुलराइज करने का, और ये ऑर्डर निकालेंगे जल्दी ही। उसके बाद काउंसिल्स बदले गए, उसमें स्टैंड गवर्नमेंट का चेंज हुआ, जो भी कारण था, बट अल्टीमेटली 2018 में उस डिसीजन को भी गवर्नमेंट ने नहीं माना, और अल्टीमेटली कोर्ट ने इंटरफेयर करके सिंगल जज का फैसला अपहोल्ड करके डायरेक्शन दी कि तुम करो। ये सेकंड मौका था उस वक्त गवर्नमेंट के पास कि चलो जी मान लेते हैं, क्यों हम तीसरी जगह लड़ने जाएं। उस वक्त मुझे याद पड़ता है, रिकॉर्ड पे है, डिप्टी सीएम थे सिसोदिया साहब, उन्होंने चिट्ठी लिखी एजुकेशन डायरेक्टरेट को, ये अगस्त की बात है 2017, कि आप कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, अगर गए भी हैं उसको विड्रॉ कीजिए। लेकिन जो सिस्टम बना उस वक्त था, हम लोगों को शायद क्लैरिटी नहीं है, बट एक बात स्पष्ट करूं, इलेक्टेड गवर्नमेंट के डिसीजन और एलजी, इनके रूल्स डिफाइंड है। अगर मंत्री जी ने डिसीजन भी लिया तो अल्टीमेटली इट अपेयर, जो सर्विस डिपार्टमेंट था, उन्होंने लीगल एडवाइस के बेसिस पर उसको नहीं माना, तो उन्होंने कहा जी हम एसएलपी लड़ेंगे क्योंकि हमारे हिसाब से ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है। उनका व्यू है। सर ये कब की बात है जो कह रहे हैं आप, एलजी के ऑफिस में ये डिसाइड हुआ? ये क्योंकि अगस्त 2018 को जब डिप्टी सीएम सिसोदिया साहब ने लिखा एजुकेशन डिपार्टमेंट को आप मत करो, तो नॉर्मली इसको एलजी ऑफिस ही ओवररूल कर सकता है, और ये सर्विस डिपार्टमेंट एलजी के अंडर ही आता था।
मैं किसी को ब्लेम नहीं दूंगा, लेकिन हो सकता है वहां पे लीगल डिपार्टमेंट ने कहा नहीं जी ये मिनिस्टर का व्यू गलत है, हमें सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना है। वो लड़े, 3-4 महीने चली गई और अक्टूबर एंड में एसएलपी डिसमिस हो गई। और उसके बाद जो भी गवर्नमेंट थी उन्होंने उसको इंप्लीमेंट किया, 3-4 महीने लगे। तो मेरे हिसाब से देर आए दुरुस्त आए। जो 250-300 फैमिली थी वो आज की डेट में सबको दुआई दे रही होंगी। अक्टूबर 2018 में ये डिसीजन फाइनल हो गया था, अपील हो गया जी। और उसके बाद 3-4 महीने लगे क्योंकि 250-300 पोस्ट क्रिएट करनी थी इनको फाइनेंसेस थे बहुत, 12-12, 13-14 साल के आपको एरियर्स मिले थे। जो लोगों की डेथ होगी उनके लीगल एयर को पेंशन देनी थी। ये कार्य प्रणाली टाइम लगता है, बट उनको मिल गया। अब मुझे समझ नहीं आता कि आज की तारीख में इस पे ब्लेम गेम क्यों खेली जा रही है। सर, तो सिर्फ फैक्ट्स को करेक्ट करने के लिए, यानी कि 2019 की शुरुआत में लगभग ये 250 जो परिवार थे या टीचर्स थे उनको एब्जॉर्ब कर लिया गया दिल्ली सरकार में, ये सही होगा? जी जी जी। मतलब 2-4 महीने इधर उधर लग गए क्योंकि 250 लोग थे, उनके लीगल थे, एप्लीकेशन थी, प्रोसेसिंग थी, पोस्ट क्रिएट करनी थी इन लोगों की, तो 3-4-5 महीने में होते। बट इस फैसले को दिल्ली गवर्नमेंट ने मान के इसको इंप्लीमेंट किया। ठीक है सर, दो अहम सवाल हैं। एक सवाल इसलिए भी है क्योंकि कल एक प्रेस रिलीज सामने आया जिसमें दिलीप भान साहब कोई थे जो सिग्नेटरी बने हुए थे इस एसोसिएशन के। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने डिले किया प्रोसेस। आज दूसरा एक और प्रेस रिलीज आया है जिसमें कई सारे सिग्नेटरीज हैं इंक्लूडिंग टीके भट्ट। तो आप जो अपना लीगल प्रोसीडिंग्स याद करते हैं उसमें कोई दिलीप भान साहब कोई थे रिप्रेजेंटेशन में जो केस? मैं ये नहीं कह सकता कि कोई था या नहीं था, कोई 250 कैंडिडेट थे उसमें से 20-25 एसोसिएशन के। एसोसिएशन तो एक नाम की होती है, जो इंडिविजुअल पिटिशनर थे 250 लोग इसमें, कोई एनडीएमसी स्कूल में, कोई एमसीडी स्कूल में, कोई दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में। अब इतने सालों बाद कोई इंसान खड़ा हो जाए कि इसका, ये तो उसका पर्सनल परसेप्शन है, मोटिवेटेड भी हो सकता है और अज्ञानता से भी हो सकता है। बट जो मैं नरेट कर रहा हूं, दिस इज बेस्ड ऑन फैक्चुअल रिकॉर्ड विच आर पार्ट ऑफ द सिस्टम एंड विच आई हैव सीन इट। एक आखिरी सवाल सर, क्योंकि राजनीतिक लड़ाई, आप हालांकि उससे बच भी रहे हैं उस पार्ट पे बोलने से, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस पे किसी एक पार्टी या सरकार की, क्या ये कहा जा सकता है फैक्चुअली लीगल टर्म्स में कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने डिले किया, डेलिबरेट ऐसे डिसीजंस लिए जिसकी वजह से लगातार देरी होती रही रिहैबिलिटेशन में? देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा किसी की भी गलती है किसी सरकार की। पहली बात समझ लीजिए, कोई सरकार किसी पर्टिकुलर समुदाय के, चाहे टीचर्स हो, क्यों खिलाफ करेगी? हम उनके सिटीजन्स हैं। ये है कि आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आप गलती कर सकते हो, मिस्टेक हो सकती है, जहां कोर्ट में टाइम लगता है। बट ये कहना कि इस सरकार ने खराब किया, उसने ठीक किया, ये ठीक नहीं होगा। ब्लेम देना बिल्कुल गलत है मेरे हिसाब से किसी सरकार को। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे राकेश टिक्कू, सीनियर एडवोकेट हैं, जो आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में पूरा ब्यौरा रख रहे हैं आखिरकार किस तरह से कश्मीरी पंडित टीचर्स माइग्रेंट एसोसिएशन जो था दिल्ली का, उसका केस 2010 से लेकर 2018 तक चला और 2018 के अंत में सुप्रीम कोर्ट में फैसला हुआ जहां पे 250 से अधिक जो टीचर्स थे उनको अब्जॉर्प्शन का ऑर्डर आया। और कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि 2 बारी आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक तरह से ये राय जरूर दिखाई थी कि केस को सुप्रीम कोर्ट तक नहीं ले जाया जाए। हालांकि लीगल एडवाइजेस जो इस प्रोसेस में दिए गए उसकी वजह से संभवतः मामला सुप्रीम कोर्ट तक खिंच के गया। लेकिन 2018 के अंत में 250 से ज्यादा जो टीचर्स थे उनको सिस्टम के अंदर अब्सॉर्ब करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी।